बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, सही कहते हैं किसी शख्स के करीब, ताकतवर के करीब इर्द गिर्द खुशामदी और मफाद पर शामिल हो जाए तो उसे किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ ऐसे ही हुआ। उन्होंने 22 साल जद्दोजहद की, लेकिन ऐसे हसार में आ गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके दौर में अवाम किस तरह पिस रही है। यकीनन ये महंगाई साबका हुक्मरानों का भी तोहफा है। अब पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हो गया। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2021 की रिपोर्ट जारी की है। माजी में इसी रिपोर्ट की बारहा दफा वजीर आज़म इमरान खान तारीफ कर सके हैं जब ये साबका हुक्मरानों के बारे में करप्शन की निशानदेही करती थी। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि पाकिस्तान ने माजी की निस्बत इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट की तैयारी में वर्ल्ड बैंक, इकॉनमिक फोरम समेत 13 आलमी अदारे और बैनुल अक़वामी NGOs ने डाटा इकट्ठा किया है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की तरक्की ये हुई कि पाकिस्तान 180 ममालिक में से 140वें नंबर पर आ गया, यानी कि इससे पहले गुज़श्ता साल ये 124 नंबर था। जितना नंबर कम होता जाता है करप्शन में तरक्की, और ये वो करप्शन है जो आम लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में सरकारी दफातरों से वास्ता पड़ता है। इस रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म का एहतसाब का बयानिया और महंगाई दोनों ज़मीन बोझ हो गए हैं। वज़ीर आज़म को सोचना होगा कि कब तक वो सोशल मीडिया पर लोगों को गालियां फैलाकर हुकूमत का इमेज बेहतर कर पाएंगे। दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ ने आज अपने मरकजी तंजीमी ढांचा मुकम्मल कर लिया है, और जो सीनियर नाइब सदर बनाया इनमें 90% वो लोग हैं जो PTI का फेस ही नहीं। जिनको सीनियर नाइब सदर बनाया गया वो माजी में किसी ना किसी और दो जमात में थे। एक तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं कि 22 साल उनकी जद्दोजहद है। ये कैसी 22 साल जद्दोजहद है कि इन्हें अपने तंजीमी ढांचे मुकम्मल करने के लिए दूसरी जमातों, मुख्तलिफ जमातें, दर्जनों जमातें तब्दील करके आने वालों पर इंसार करना होगा। क्या वज़ीर आज़म इस हकीकत से चश्म पोशी के बाद फिर अवाम से यही दावा करेंगे कि उनके दौर में करप्शन कम हुई है, महंगाई नहीं हुई, मीडिया उनका अच्छा इमेज नहीं दिखा रहा? मीडिया को क्या प्रॉब्लम है? क्या वज़ीर आज़म साहब आप मीडिया और अदलिया से नाराज़ रहते हैं? ये जो रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आई है, इसका कहना है कि जो आपके मुतहद अदारे थे जहां आम शहरी को वास्ता पड़ता है, उसमें बेपनाह महंगाई और महंगाई में इजाफा हुआ, और पंजाब पहले फरिश्त में है। एक ही रौला पै गया, पंजाब करप्शन इच भी बाजी ले गया। पहले नाहली में था, नलैकी में था, हालत में था। यकीनन महंगाई और बेरोज़गारी साहब की हुकूमतों का दिया हुआ मौजूदा हुकूमत को तोहफा, इसमें दो राय कोई नहीं। लेकिन महंगाई, करप्शन और नाहली में इजाफा वज़ीर आज़म इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पर सवाल ज़रूर है। वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि वो ईमानदार हैं, लेकिन जब हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे रखे हों, हर काम करवाने के पैसे लेने हों, कमीशन के बगैर काम का तसव्वुर ना हो, तो फिर माशरा में बदअमनी फैल जाती है, और सरकारी अफसर जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो हराम खा खा कर लोगों की ज़िंदगी अजरन कर देते हैं और लोगों को तलीम, सेहत, इंसाफ से महरूम कर देते हैं। और ये इसका मुजरम जो भी हो हाकिम वक्त है। माजी में पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ दौर में यकीनन बेपनाह करप्शन रही, लेकिन इमरान खान साहब आज क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट पर आपके स्पोक्समैन के मुंह बंद क्यों हो गए हैं? PTI के क्यों हो गए हैं? दूसरी तरफ आपने जो अपना सियासी ढांचा तंजीम किया है, आप PTI के जो पायनियर मेंबर थे किसी एक को नहीं ला सके। अक्सरियत उन जमातों के लोगों, दूसरी मुस्लिम जमातों से आए हुए हैं जो आपसे सवाल करती है अवाम के लोगों ने 2018 में इमरान खान को वोट दिया था, तरीके इंसाफ के लीडर इमरान खान के चेहरे को देखकर दिया था। लेकिन अब जब तरीके इंसाफ में देखते हैं तो तरीके इंसाफ के ही लोग नहीं हैं। दूसरी जमातों में जो करप्शन से आलूदा है, जिनका जिस्म करप्शन की दलदल से ज़्यादातर मेजोरिटी में मुबैना तौर पर फंसा हुआ है, हर तरफ आपकी हुकूमत में नुमाया नज़र आते हैं। आपके वज़ीर आला पंजाब ही का तरीके इंसाफ से कोई तल्लक नहीं, और पंजाब में करप्शन सबसे इजाफा हुई है। नाज़रीन, इस ट्रांसपेरेंसी
इंटरनेशनल की रिपोर्ट को कहा जाता है ये रिपोर्ट किसी मुल्क में करप्शन के तासुर को बयान करती है और इस सिलसिले में इसके बारे में इमरान खान माजी में हमेशा तारीफ कर चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक आलमी इदारा है जो हर साल ये रिपोर्ट जारी करता है। नंबर एक तो फर्स्ट टाइम नहीं की और माजी में इमरान खान साहब हमेशा इसकी तारीफ करते रहे। इस रिपोर्ट की तैयारी में पब्लिक डीलिंग जिनसे आम लोगों को वास्ता पड़ता है, पब्लिक डीलिंग में वसूल की जाने वाली रिश्वत के अलावा पब्लिक डीलिंग यानी कि अवाम को सरकारी इदारों से पढ़ने वाले काम और रिश्वत के अलावा इंसानी हकूक़ की सूरत और कानून की हुक्मरानी का भी जायज़ा लिया जाता है, जिसमें इमरान खान की नहल टीम ने इसे नाकाम कर दिया। और इमरान खान साहब अब भी वक्त है कि अपनी मंजी थले डांग फेर दो। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उन्होंने करप्शन की अमाजगाह बना दिया है इस मुल्क को। हर चीज़ का रेट मगर ट्रांसफर पोस्टिंग तरक्की तबादलों का, इसे आपको करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा पूरी की पूरी हुकूमत रान करप्ट है, लेकिन ज़्यादातर करप्ट है, इनसे निजात दिलाएं, वरना वक्त बहुत तेज़ी से गुजरा और आपको एहसास भी नहीं है कि आपको जिन इर्द गिर्द खुशामदियों ने आपके इर्द गिर्द इकट्ठे किया है वो करप्शन के छक्के लगा के ग्राउंड को बाहर फेरे और आपको सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। सब अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया होगा और वो इसकी शफाफ इंक्वायरी कराएंगे। करप्शन बढ़ने की वजूहात में कौन कौन से सियासतदान और आला सरकारी अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ना की तो फिर सवाल उठेगा कि आपने हमेशा करप्शन के खिलाफ जदोजहद की, लेकिन आपके दौरे में करप्शन का इजाफा, आपको इसका जवाब तो ज़रूर देना होगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है मौजूदा रिपोर्ट में जो अहम बात है वो ये है कि कानून की हुक्मरानी में पाकिस्तान के नंबर कम हुए हैं, यानी कि यहाँ कानून पर आमद है ही नहीं और करप्शन में तरक्की कर गए हो, नाहली में तरक्की कर गए हो, लूट मार में तरक्की कर गए हो, एहतसाब की नाकामी में तरक्की कर गए हो। तो फिर वज़ीर आज़म साहब आप मुझे बताएं, जो लोग आप पर तनकीद करते हैं वो हरगिज़ आपके मुखालिफ नहीं है। वो चाहते हैं कि आप कामयाब हों, जो वादे आपने किए थे वो पूरे करें, वरना याद रखें कि तुमसे पहले जो शख्स यहाँ पर अहद नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। शीशा मत तोड़े पीटीआई, दाग उतारे दाग उतारे, दाग अच्छे नहीं होते। नाज़रीन, पाकिस्तान पाकिस्तान 180 ममालिक में का ये सर्वे किया गया, उनमें से पाकिस्तान करप्शन में 140वें नंबर पर है। गुज़श्ता साल यानी कि इमरान खान की हुकूमत में ही इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का नंबर 124 था। अब 16 नंबर करप्शन में और हमें ज़्यादा मिल गए हैं कि वाह भाई वाह, लुटो फुटो तो कुटो। इमरान खान साहब, आप तो करप्शन का खात्मा करने आए थे, करप्शन का इजाफा तो हरगिज़ आपसे तवक्को नहीं की जा सकती। अगर अब भी मौका है कि ये हकायक सामने आ गए हैं, अपनी मंजी थले डांग फेर के चंद गंदे आंडों को सजा दे दें। आपके साथ अच्छे लोग हैं, उनसे काम लें। यानी एक साल में हमारी रैंकिंग दुनिया भर में 16 दर्जे की गिरावट से तंजली का शिकार हुई है, जो हुकूमत की बैड गवर्नेंस की जिंदा मिसाल है। इन लुटेरों ने मुल्क को गिद्ध ख़त्म हो गए, जितना पैसा लूटा है। ये रिश्वत आपको मादी में मिली, जहेज में मिली, कर्जे भी मिले, लेकिन आपके दौर में करप्शन अगर कम ना होती, कम से कम इजाफा नहीं होना चाहिए था। और ये आपकी नाहल टीम की निशानी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल दुनिया भर में करप्शन की सतह में कोई खासी तब्दीली नहीं आई, मगर पाकिस्तान में इसकी कामयाबी ज़रूर हुई है। क्या इन हालात में अगर आप बल्दियाती इलेक्शन में जाते हैं, जो आपको रिपोर्ट आई है कि पीटीआई नुकसान उठाएगी और नून लीग जीत जाएगी, आपके दो बयानिए थे, इंसाफ सबके लिए, करप्शन का खात्मा और सियासी इंटरफेरेंस बंद। सियासी इंटरफेरेंस भी ज़्यादा हो गई, ट्रांसफ़र पोस्टिंग तरक्की तबादले, हर काम कराने के पैसों के रेट मुकर्रर हो गए, ठेके बिकने लगे। इमरान खान साहब, इसको आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको अपनी आंखों से देखना होगा, खुशामदियों की नज़र को पीछे करना होगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर तरीके इंसाफ के मरकज़ी तंजीमी ढांचा मुकम्मल कर लिया गया और मरकज़ी तंजीम तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसमें काबिल तकलीफ बात यह है
कि जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ मिलकर तरीके इंसाफ बनाई थी और बेपनाह कुर्बानियाँ दी थी, मारे खाई थी, अपनी नौकरियाँ गंवाई थी और एक तवील जद्दोजहद की थी। इस तंजीमी ढांचे में जिन लोगों को तैनात किया गया वो PTI के फेस ही नहीं, ज़्यादातर कोई पीपल्स पार्टी में रहा, कोई नून लीग में रहा, कोई मुशर्रफ के साथी रहा, इधर से लगड़ बगड़ पकड़ के ले आए। अब पीपल्स पार्टी के फेसों को PTI के फेसों को नज़रअंदाज कर दिया गया। कहा गया है कि नवाज शरीफ के किसी अजीज़ को भी नवाजा गया, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह ही हाफिज़ है। अगर इमरान खान साहब करप्शन से भी आपसे उजल हो रही है, नाहली भी आपसे हो रही है और ओहदे बांटने में भी आपसे PTI के असल फेस जो आपके नज़रिए के साथ थे, करप्शन के ख़िलाफ़ थे, धांधली के ख़िलाफ़ थे, आपने उनमें से सबको ही नज़रअंदाज करवा दिया गया। आपसे धोखा हुआ है। वज़ीर आज़म साहब, आपसे धोखा करने वाले आपके करीबी खुशामदी है, ये बाहर से नहीं आए। ये बात एक दिन आपको एहसास होगा, आप हुकूमत के बाद इसका एतराफ़ करेंगे, ये रिकॉर्ड का हिस्सा रख लें। चेयरमैन तरीके इंसाफ की मंजूरी से मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने तंजीम साजी तश्कील दी है। इसमें नाज़रीन कहा जा रहा है चौधरी फवाद हुसैन को पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मरकजी सीनियर नायब सदर मुकर्रर किया है। चौधरी फवाद हुसैन हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, वज़ीर इत्तलात हैं और ये भी PTI का फेस नहीं है। ये पीपल्स पार्टी में भी रहे, मुशर्रफ के साथ भी रहे तो और किसी जमातों में भी रहे। आदम स्वाति भी को सीनियर नायब सदर बनाया, ये भी PTI का फेस नहीं है। इससे पहले कई जमातों के चक्कर लगा चुके हैं और हर हुकूमत के साथ जाने में ये अहमियत समझते हैं। मोहम्मद जमाली, अमीर बख्श भट्टो भी बतौर सीनियर नायब सदर है, इनका भी माजी PTI के फेस इनमें नज़र नहीं आता। आज़ाद चौधरी जो जमात इस्लामी से आए थे, जिन्हें पंजाब का सदर बनाया था, उनको भी सीनियर नायब सदर बना दिए गए। इब्राहिम खां आफ्ताब लोधी एडवोकेट ताउल्ला बतौर नायब सदर फ़राइज़ अंजाम देंगे। आतफ खां, हामिद हुलक, नसीबुल्ला और दीगर को बना दिया गया है। इनमें बहरहाल एक खुरम शहदाद हैं जो PTI का फेस है, और भी कुछ हो सकता है फेस हो, लेकिन कुछ ऐसे लगड़ बगड़ PTI में शामिल कर दिए गए हैं जिनका दूर तक PTI के साथ कोई वास्ता नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन एक ख़ास खबर देते रहे, आने वाले दिनों में और भी मौजूदा हुकूमत की तरफ से इस्तीफ़े आ सकते हैं। दो अहम तरीन वज़ीर, एक अहम तरीन वज़ीर ने वज़ीर आज़म को फरमाइश कर दी है कि मुझे मौजूदा वजारत के साथ सबसे ताकतवर 3 वजारत है वो भी दें, अगर आपने मुझे वो वजारत ना दी तो मैं कहीं और चले जाऊँगा। और ये दबाव वज़ीर आज़म में कई वज़रा की तरफ से है। अगर इस सूरत हाल को हालात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका सदेबाब नहीं किया तो तरीके इंसाफ में मज़ीद ग्रुप बनते हुए नज़र आएंगे। और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बाज़ तरीके इंसाफ के लोग पार्टी से अलहदगी या पार्टी पर तनकीद तेज़ करेंगे और उसमें इमरान खान से मुखातिब करते हुए कहेंगे कि दूसरी जमातों से आए हुए लोगों ने PTI को हाईजैक कर लिया है, जिसकी वजह से पार्टी का इमेज तबाह हो गया और अगले इलेक्शन में जीतना पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए नहायत मुश्किल तरीन हो जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, हमारी इतलात के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से रात को एक तफसीली टेलीफोन हुई है जिसमें अदम एतमाद फौरी तौर पर ना लाने का फ़ैसला किया है। नवाज शरीफ को ख़तरा है कि जब तक ताकतवर हल्के न्यूट्रल ना हुए, अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद अपोजिशन लाती है और वो कामयाब नहीं होती तो 6 माह इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद नहीं हो सकती, तो इमरान खान सब ज़्यादा एहतसाब के अमल पर गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज़ करेंगे और अपोजिशन पर अजाब बनकर गिरेंगे। अपोजिशन इस खौफ से मारे अदम एतमाद तहरीक नहीं ला रही, ना इसी डेट का अनाउंस कर रही है और ना ही इन्होंने जो दावा किया है हमारे साथ PTI किसी एक बंदे का नाम नहीं बता सके। लगता है कि अपोजिशन को अपने माजी से खौफ है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए अपोजिशन ना कल डर थी, ना आज डर है, ना कल है, लेकिन महंगाई और बेरोज़गारी और बढ़ती हुई करप्शन और नाहली और वज़ीर आज़म के चंद साथी जो वज़ीर आज़म को हक़ाइक़ से दूर रख रहे हैं, वज़ीर आज़म से दुश्मनी को रूज पर ले जा रहे हैं। तंजीम साजी में भी तरीके इंसाफ के लोगों को जिन्होंने इमरान खान के लिए जदोजहद की उन्हें नज़रअंदाज करना PTI के लिए नुकसानदेह साबित होगा। सारी सूरत हाल आप तक रखी। आने वाले दिनों में कुछ वज़ीर इमरान खान को डिमांड कर चुके हैं मुझे और वजारतें दे वरना मैं भी चला, जैसे शहजाद अकबर गया और दीगर कोई लोग गए। अब इम्तिहान वज़ीर आज़म है कि वो हुकूमत में ज़्यादा वक्त को तरजीह देते हैं या असूली फ़ैसले करके पार्टी से गंद ख़त्म करते हैं। सारी
अब गेंद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कोर्ट में है, जबकि अपोजिशन थक हार के सिर्फ बयाना तक महदूद हो गई है। ना इन सारी सूरत हाल आप तक रखी। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।